आफ्ताब का आज होने वाला है सच से सामना। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का झूठ आज पकड़ा जाएगा। झूठ पकड़ने वाला टेस्ट होगा आज। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने एक और बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया। दावा आफ्ताब के सन की ब्रेन से जुड़ा हुआ है। पुलिस सोर्सेस की माने तो आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े करने के बाद हर टुकड़े का हिसाब रखा था। किस टुकड़े को वो कहां ठिकाने लगाएगा, कब लगाया, इसके लिए बाकायदा आफ्ताब ने एक रफ नोटबुक तैयार की। तो आखिर कैसे आफ्ताब की क्रिमिनल बुक डिकोड हुई, उस रफ नोटबुक में कैसे कैसे और राज दफन है, तमाम सवालों का तिलिस्म तोड़ती ये स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। आफ्ताब का सच से सामना बहुत जल्द होगा। आफ्ताब के झूठ की पोल खुलने लगी है। आफ्ताब का फरेब धीरे धीरे डिकोड होने लगा है। लाश के कितने टुकड़े किए सब पता चल जाएगा। शव को कहां डंप किया अब कोई जानकारी सीक्रेट नहीं रहेगी। श्रद्धा मर्डर केस में अब पुलिस का कॉन्फिडेंस हाई है। अब तक आफ्ताब पुलिस को अपनी थ्योरी और बयानों से बरगलाता रहा था, लेकिन एक टेस्ट से आफ्ताब बैकफुट पर आ गया। वारदात के 6 महीने बाद ही सही, मगर विज्ञान की मदद से आफ्ताब अब वारदात वाली रात का संपूर्ण खुलासा करेगा। पहले पॉलीग्राफ और फिर नार्को टेस्ट से सारे राज बेपर्दा होंगे। आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर सटीक जानकारी खुद एफएसएल के एडिशनल डायरेक्टर से सुनिए। कोई भी क्रिमिनल कोई क्राइम करता है, जैसा कि कल भी बता रहे थे हम लोग, तो उसको सच उगलवाने के लिए सारे तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो उसमें ये पॉलीग्राफ भी एक तरीका है। सर, कितना समय लगता है पॉलीग्राफ टेस्ट? इन सभी टेस्टों के जैसा बताया गया था कि 1 वीक का टाइम लगता है। तो वो प्रोसेस सारे शुरू कर दिए गए। हमारी जो डायरेक्टर मैडम है उनके आदेश हैं कि इसको प्रायोरिटी पर रखना और जल्दी से जल्दी हमें इस काम को पूरा करना। पुलिस आफ्ताब से वो राज उगलवाना चाहती है जो श्रद्धा मर्डर केस में अभी तक पुलिस की केस डायरी में मौजूद नहीं है। वैसे जो बात फॉरेंसिक लैब के एडिशनल डायरेक्टर ने कही उसे हमारे संवाददाता ने आगे बढ़ाया। अभिषेक रावत ने जानकारी दी कि आरोपी आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट से जुड़े दूसरे टेस्ट कंडक्ट किए गए। इसे पॉलीग्राफ का ट्रायल कहा जाता है। इसे एक तरह से डमी टेस्ट भी कहते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर नार्को टेस्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे अलग है और आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट होता कैसे। क्राइम और साइकोलॉजी रिव्यू रिसर्च बताती है कि पॉलीग्राफ टेस्ट सच जानने के लिए इंसान की फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को नापता है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कुछ सवाल किए जाते हैं। इन सवालों के जवाब देते वक्त मशीन इंसान की सभी तरह की एक्टिविटी का चार्ट तैयार करती है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अपराधी की हार्ट बीट, श्वसन दर और होंठ हिलाने जैसी तमाम एक्टिविटीज को नोट किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट को साल 1921 में अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट जॉन ए लार्सन ने इजाद किया था। हालांकि जिस वक्त आफ्ताब के टेस्ट को लेकर सारी तैयारियां हो रही थी, उससे कुछ वक्त पहले पुलिस सोर्सेज ने आफ्ताब के बयान के आधार पर कोर्ट के सामने कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखी। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर बड़े खुलासे सामने आए। पता चला कि आफ्ताब लाश के टुकड़ों का हिसाब किताब रखता था। आरोपी ने इसके लिए पूरा रफ नोट तैयार किया था। कितने टुकड़े कहां ठिकाने लगाए गए, इसका पूरा हिसाब रफ साइट नोट पर लिखा जाता था। इसी आधार पर पुलिस बाकी बचे बॉडी पार्ट्स के लिए सर्च कर रही है। इसी रफ साइट प्लान के जरिए 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी जंगल का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि इस रफ साइट नोट का जिक्र दिल्ली पुलिस ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में भी किया है। रिमांड कॉपी के मुताबिक 20 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर जंगल से मृतका के कुछ बॉडी पार्ट्स यानी हड्डियां और जबड़ा बरामद किया। एफएसएल के अलावा मौके से सबूत इकट्ठा करने के लिए सीएफएसएल को भी मौके पर बुलाया गया। आरोपी के छतरपुर फ्लैट से जो रफ साइट प्लान मिला वो आगे जांच के लिए मददगार साबित होगा। पुलिस इन्हीं सब पॉइंट्स को ग्राउंड बनाकर और 4 दिन की रिमांड ले चुकी है, लेकिन आरोपी का कहना है कि उसे जो कुछ पता था सब बता दिया। उसके पास बताने को अब कुछ नहीं है। हालांकि आज अदालत में आफ्ताब को फिजिकली पेश किया गया और पुलिस सोर्सेज के मुताबिक उसने अदालत में यह माना कि कत्ल उसी ने किया था और यह सब हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ था।
आफ्ताब की तरफ से कुछ कहा गया अदालत में कि वो उसको प्रोवोक करती थी, वो क्या बातें हैं, क्या बोला आफ्ताब ने आज? ऐसा कुछ ओपन कोर्ट में या ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा गया है कि जो इसको बहुत ज्यादा पॉइंट हो, ऐसा कोई कन्फेस नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं किया। बस इतना ही बताया कि मैं दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा हूँ, कोई ऐसा मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं कर रहा हूँ। और दिल्ली पुलिस भी ऐसा कुछ इस पर कोई काउंटर नहीं की जज के सामने कि नहीं, ऐसा जज साहब के सामने ऐसा कोई काउंटर नहीं किया कि नहीं ये मुझे मिसलीड कर रहे हैं, स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। तो इसमें पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं आफ्ताब जो है। जहां तक कानून की बात है तो ये बात सही है कि पुलिस के सामने दिया हुआ बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, यानी वो मान्य नहीं है। और यही बात फॉरेंसिक टेस्ट यानी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर भी लागू होती है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर इन टेस्ट के दौरान आरोपी सबूतों को लेकर कोई जानकारी देता है और सबूत उस लोकेशन से मिल जाते हैं तो वो अदालत में मान्य होते हैं। शायद इसीलिए पुलिस अब पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की फाइंडिंग्स का इंतजार कर रही है ताकि कोई भी सबूत छूट ना सके और उसका केस मजबूत रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।